हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज थोड़ा सा मैं लेट से उठी क्योंकि मैं रात को थोड़ा लेट सोई थी, तो आज मैं थोड़ा लेट उठी। तो ये 25 अगस्त की वीडियो है, तो आप लोग देख सकते हैं। अभी बज रहे हैं 4:51। मैं आप लोगों को गूगल पे सर्च करके दिखा रही हूँ। और मैं अब अपनी स्टडी स्टार्ट करूँगी क्योंकि बच्चों को आज स्कूल भी नहीं जाना है। तो मैं आज 2 घंटे की स्टडी आराम से बिल्कुल कंप्लीट कर लूँगी। किसी को आज स्कूल नहीं जाना, हस्बैंड को भी ऑफिस नहीं जाना है क्योंकि आज संडे है। तो आज मेरी स्टडी बहुत अच्छे से हो पाएगी, एकदम आराम से, कोई टेंशन नहीं। और आज का मेरा टारगेट रहेगा पर्यायवाची और हिस्ट्री में गांधी युग और पॉलिटी में संविधान और इंग्लिश में मैं अभी मतलब एरर देख रही हूँ, यानी नाउन में पढ़ रही हूँ। और फिर संस्कृत में मेरा संधि रहेगा और मैं संस्कृत में हितोपदेश को लूँगी क्योंकि थोड़े से मैंने जो लाइन बाय लाइन जो टॉपिक बनाए हुए हैं मैं उसी के अनुसार चलूँगी। तो फिर ऐसे मैं आज स्टडी करूँगी। और मैं सबसे पहले स्टार्ट की हूँ इंग्लिश, क्योंकि मैं सोची चलो इंग्लिश पढ़ूँगी सुबह में। सुबह सुबह जो मतलब ऐसा करना चाहिए कि जो सब्जेक्ट आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है आप उसे सुबह ले सकते हैं, क्योंकि सब लोग सोए रहते हैं, ना इधर उठने की दिक्कत ना कुछ, एकदम आराम से स्थिर मन से आदमी पढ़ता है। तो मैं सबसे पहले सुबह में इंग्लिश पढ़ रही हूँ। और अगर आप लोगों को जानना होगा कि मैं किस यूट्यूब चैनल से पढ़ती हूँ इंग्लिश, तो मैं आप लोगों को बताऊँगी। आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। तो फिर चलिए आगे हम अपनी स्टडी को करते हैं। आप लोग भी ऐसे अपनी स्टडी को कर सकते हैं। आप भी एक टाइम टेबल बनाइए, एक रूटीन बनाइए और आप उस टाइम उठने की कोशिश करिए। आप अगर ऐसे करेंगे, एक टाइम के अनुसार पढ़ाई करेंगे, तो आप भी अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूँगी कि आप लोग भी अपने स्टडी की तरफ बहुत ही अच्छे से फोकस कर पाएंगे। और यहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। मैं सोची चलो मैं कम एक जैसे 120 क्वेश्चन का है, तो 1 घंटे में अगर मैं नहीं कर पाती हूँ तो मैं उसका हाफ़ करूँगी, यानी 60 क्वेश्चन मैं करूँगी। क्योंकि ऐसे करने से मुझे थोड़ा सा ये होगा कि उतना ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हो, क्योंकि हम हाउस वाइफ है तो हमें बीच बीच में उठना भी पड़ता है। इससे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कि हम 1-2 घंटा या तो हम सुबह में ऐसे पढ़ पाते हैं या फिर दोपहर में मुझे बिल्कुल प्रॉपर टाइम मिलता है, क्योंकि बच्चे सोए रहते हैं और फिर सुबह में भी बच्चे सोए रहते हैं। तो इसलिए मैं उसी टाइम सोचती हूँ कि मैं पेपर को सॉल्व करूँ, कि जिससे कि मुझे थोड़ा सा एकदम स्थिर मन से मैं कर पाऊँ। तो इसलिए और मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। आप PYQ करते हैं तो आपको उसका पेपर का अंदाज़ा लगता है कि पेपर कैसा आ रहा है, और आप इस तरीके से आप बिल्कुल अपनी तैयारी को अच्छे तरह कर पाएंगे और अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो फिर अभी मैं देख सकते हैं कि मैं रचनानुवाद कौमुदी पढ़ रही हूँ, क्योंकि ये रचनानुवाद कौमुदी से मुझे थोड़ा सा ये होता है कि संस्कृत में अपना आराम से मैं बेस को मजबूत कर सकती हूँ। और देख सकते हैं कि मैंने 1 घंटे 58 मिनट की स्टडी अपनी, यानी सुबह की मैं 2 घंटे की स्टडी को कंप्लीट कर चुकी हूँ। और फिर मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं नहा ली हूँ, मैं पूजा पाठ भी कर ली हूँ। और फिर मैं आ गई थी सबको चाय बनाने के लिए। सब लोग आज साथ में ही उठ गए थे तो मैं सबके लिए चाय बना रही थी। और फिर मैं आ गई अब सुबह ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, क्योंकि सुबह में चाय पीने के बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट बनाई। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में पोहा बना रही हूँ, जिससे कि थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा और मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा। तो सुबह का नाश्ता थोड़ा सा ऐसा बनाना चाहिए जो कि थोड़ा जल्दी काम हो जाए और फिर सब लोग भी वो नाश्ता कर भी लें। तो ऐसे थोड़ा सा समय की बचत होती है। और अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप ऐसा करिए कि मतलब आप सुबह का नाश्ता भी ऐसा बनाइए कि दोपहर में भी चल जाए। यानी कि अगर आप सुबह में कोई ऐसी सब्जी चूज़ कर लीजिए या फिर कुछ और बना लीजिए तो आपका सुबह में भी काम चल जाए। ऐसा तो भी हो सकता है जब घर के लोग आपका थोड़ा सा साथ दें, क्योंकि बहुत लोग कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं। बहुत लोगों को ऐसा होता है कि नहीं मुझे मतलब पूरा प्रॉपर खाना चाहिए, लेकिन मेरे यहाँ ऐसा नहीं है। मैं सुबह में ही अपना आधा काम तो दोपहर का सुबह में ही कर लेती हूँ। बस मुझे सुबह दोपहर में चावल बनाने होते हैं या फिर जिसको रोटी चाहिए होती है, गर्मा गर्म रोटी बनानी होती है। तो क्योंकि आप थोड़ा समय बचाना बहुत ज़रूरी है। और फिर मैं ब्रेकफास्ट सबको देने के बाद फिर मैं बैठ गई थी अपनी स्टडी करने के लिए। तो मैं अपने टाइम को वेस्ट नहीं करती हूँ। मैं ऐसे करती हूँ कि अगर मुझे थोड़ा भी टाइम मिलता है तो मैं उस पर अपनी स्टडी पर फोकस करती हूँ कि मुझे अगर थोड़े से भी टाइम मिल जाएंगे तो मैं अपनी स्टडी को अच्छे से कर पाऊँगी। और यहाँ पे मेरा चल रहा था पॉलिटी। मुझे पॉलिटी मैं सोची चलो थोड़ा थोड़ा पॉलिटी को भी मैं देखते हुए चलती हूँ। तो मैं यहाँ पे खान सर की वीडियो से पॉलिटी देख रही थी। खान सर पॉलिटी को बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं। और मैं हिस्ट्री और जियोग्राफी को मैं कहाँ से देखती हूँ, अगर आप लोग को
जानना होगा तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं उसके लिए भी बताऊंगी कि मैं किस बुक से और कहाँ से और किस यूट्यूब चैनल से पढ़ती हूँ। मतलब आप लोगों को एक जगह पे सटीक पूरा मिल जाएगा, जिससे कि आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा। अगर जो लोग अभी से तैयारी शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी हेल्प मिलेगा। ऐसे तो आप अपनी स्टडी को कर सकते हैं, तो फिर आप लोग ऐसे अपनी स्टडी को करिए। और जो आपके पास बुक पड़ी है, यानी जो अच्छे राइटर की अगर आप बुक रखे हैं तो आप सेल्फ स्टडी भी खुद से कर सकते हैं। थोड़ा सा ये होता है कि सेल्फ स्टडी में पूरा ब्रॉड पढ़ना होता है। अगर आप कहीं ऐप लेते हैं या फिर किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं जो कि आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज पढ़ाया, ऐसे नहीं कि सिर्फ आप क्वेश्चन आंसर करके आप एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते हैं। आपको मूल पढ़ना बहुत ज़रूरी होगा, बेस बहुत मजबूत करना बहुत ज़रूरी होगा। तो आप अपने बेस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। ऐसे क्वेश्चन करके और PYQ करके सिर्फ आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। आपको पूरा प्रॉपर सही तरीके से पढ़ने की ज़रूरत होगी। तो फिर ऐसे और मैथ और रीजनिंग के लिए भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, जो अच्छा पढ़ाते हैं टीचर। तो आप लोग ऐसे अपने स्टडी को कंटिन्यू करिए। आप तो ऐसा DSSB में नहीं है कि 40 क्वेश्चन एकदम बिल्कुल सही करने ज़रूरी हैं। आप अगर अपना सब्जेक्ट भी मजबूत रखते हैं तो आप अपना अच्छे से आप मैनेज कर पाएंगे। और यहाँ पे देखिए बच्चों का गेम चल रहा था, यहाँ पे ये लोग मैच खेल रहे थे। मैं सोचा थोड़ा सा क्लिप ऐड कर देती हूँ। इन लोगों का घर में ही क्रिकेट चल रहा था, मस्ती कर रहे थे लोग, मैं भी थोड़ा बहुत खेली हूँ। और फिर हम लोग चले गए थे, थोड़ा सा हम लोग का बहुत ज़रूरी काम था तो वहाँ पे तो मैं बच्चों को स्टेशन पे लेके चली गई। उधर से थोड़ा सा सोची घुमा फिरा, तो बच्चों का भी मन घर में रहते रहते बच्चे भी मतलब ऊब जाते हैं और कहीं जाना आना उतना होता नहीं है कि कहीं जाया है। वैसे मैं भी जाना पसंद नहीं करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं अपने एग्ज़ाम पे फोकस करूँ। अगर मैं इधर उधर ज़्यादा घूमूंगी तो मेरा डिस्टर्ब होगा। तो हम लोग जो शहर में होता है बस वहीं थोड़ा बहुत चले जाते हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि गंगा जी कितनी बढ़ चुकी हैं। और फिर वहाँ से आने के बाद शाम का चाय पीने के बाद मैं बैठ गई फिर अपनी स्टडी करने के लिए। तो बहुत मज़ा आता है ऐसे अपनी स्टडी को करने में, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। और सच बताऊं तो जो आनंद मिलता है, अगर आप दूसरे तरफ से निकल के और इस तरफ आते हैं स्टडी के तरफ, तो आपको अलग अनुभूति होती है और अलग आपका मतलब एक हाई लेवल अलग से बढ़ जाता है। क्योंकि ये सब जो लोग करते हैं, किसी की चुगली करना, किसी की बातें करना, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होती। ये सब बहुत बुरी चीज़ें होती हैं। दूसरे के चक्कर में पड़ना ये अच्छी आदतें नहीं है। अगर आप यही चीज़ अपने किसी पॉजिटिव थिंग के तरफ लगाते हैं तो आपका भी जीवन बेहतर होगा और सामने वाले की नज़र में भी आप अच्छे बने रहेंगे। और जितना आप दूसरे के बारे में सोचेंगे उतना आप स्ट्रेस लेंगे। एक हम लोगों की तरफ कहावत है कि दूसरे का ऊँचा लीलार देख कर अपना सर नहीं फोड़ा जाता है। तो आप किसी को देख के आप अपने आप को उसके समान न मानिए, क्योंकि भगवान ईश्वर जो है सबको अलग अलग बनाया है। तो सबके अलग अलग काम भी भगवान ईश्वर ऊपर से लिख के भेजा है। बस यहाँ पे ये होता है कि अपना कर्म करना होता है। जब आप अपना कर्म करेंगे तो आपको फल भी उसी हिसाब से मिलेगा। तो इसलिए बस ये है कि आपको कोई ये कर सकता है कि आप जो लोग पॉजिटिव हैं आप उनका रास्ता चुनिए। आप उनको अनुसरण भी नहीं करिए, बस आप उनको देख के सीखिए कि वो कैसे कर रहे हैं। और उनकी नेगेटिव चीज़ों को आप मत ग्रहण कीजिए, आप उनकी पॉजिटिव चीज़ों को ग्रहण करिए। जो उनके अंदर पॉजिटिविटी है आप उसको ग्रहण करिए, नेगेटिव को छोड़ दीजिए। क्योंकि नेगेटिविटी तो हमारे अंदर भी भरी हुई है। तो हमको कहीं ना कहीं अपनी नेगेटिविटी को निकालना है और अपनी पॉजिटिविटी को लेके आगे चलना है, जिससे कि हमें भविष्य में भी कोई परेशानी ना हो, हमारा जीवन अच्छे से कटे। तो मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ मोटिव यही होता है कि मैं दूसरे को थोड़ा सा, ये होता है कि हाउसवाइफ बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं, या फिर जो लड़कियां हैं जिनके घर में फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते हैं पढ़ाई में, तो वो लड़कियां, अगर आपके पास फ़ोन है तो कुछ नहीं है, क्योंकि आप फ़ोन में नेट पैक डलवाते ही हैं। तो आप जो इधर उधर करने से अच्छा है कि आप अपना एग्ज़ाम जो कुछ भी है, अगर आपके पास बुक भी अवेलेबल नहीं है, आप किसी गांव में भी हैं, तो आप यूट्यूब चैनल पे अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं, आप सर्च करके पढ़ाई कर सकती हैं। तो आप ऐसे अपनी स्टडी को कंप्लीट करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिर आप, अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आपको जो कुछ भी पूछना हो आप कमेंट करिए, मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करती हूँ।